हेलो स्टूडेंट्स, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी। आज आप लोग को क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे चैप्टर 3 का नाम है इन द अर्लियर सिटी, जिसका हिंदी में नाम है आरंभिक नगर। यानी स्टार्टिंग में जो सिटी, ऐसा माना गया कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सिटी हमारी बनी थी वो हड़प्पा है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है आप लोग की बुक में, मैं उसको बता दूँ स्टोरी को। इसका नाम है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि एक पुरानी इमारत को बचाना। इसमें दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, अपने घर के गली, जो घर है उनके आसपास एक गली है, वहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और वो सुनते हैं कि कुछ लोग एक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और उस बिल्डिंग को, जो उसके उम्र के बच्चे थे, यानी जसपाल और हरप्रीत के उम्र के जो बच्चे थे, उस बिल्डिंग को वो लोग हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया घर बोलते थे। और कुछ लोग, जो बड़े लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वो घर है, वो बिल्डिंग है, वो कितनी सुंदर है, वहाँ उस पर कितनी अच्छी तरीके से जो पेंटिंग्स वगैरह या कर्विंग, जो वुड पे यानी कि जो लकड़ी पे कर्विंग नक्काशी की हुई है, वो कितनी सुंदर है। तो उनमें से एक औरत, एक लेडी होती है, जो वो बोलती है कि हमें अपने मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए कि वो एक कोई अरेंजमेंट करे कि जो ये बिल्डिंग है ये टूट रही है, मतलब हो सकता है वो बिल्डिंग काफ़ी साल पुरानी हो सकता है वो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी पुरानी है, तो वो टूट फूट रही हो कहीं से, तो उसको ठीक करना भी तो जरूरी है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमें अपने मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए कि वो कुछ अरेंजमेंट करे इसको रिपेयर करवाने के लिए, जिससे कि ये जो बिल्डिंग है, यानी जो घर सा है ये बिल्डिंग सी, ये टूटे ना। अब आगे हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं मेन चीज़ें हड़प्पा के बारे में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। कि जैसे हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, मतलब उनके जो घर थे वो कैसे थे, उनकी जो सिटीज़ थी उसका अरेंजमेंट कैसे कर रखा था उन्होंने, मतलब कैसे बनाया हुआ था उसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और क्या अपने पास एनिमल्स रखते थे, यानी जानवर वगैरह। जैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को पता होगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उस टाइम पे जो लोग थे, कैसे वो लोग जानवरों को पालते थे। मतलब उस समय पालतू जानवर क्या थे, गॉड, शीप, काउ, पिग, ये सब उनके जो पालतू जानवर थे, ये सब उनके पालतू जानवर थे। और हड़प्पा के लोग भी ऐसे माना जाता है कि यही सब जो जानवर थे इन्हीं को ही पालते होंगे। लगभग 150 ईयर्स अगो, यानी 150 साल पहले ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो हड़प्पा सिटी की जो साइट थी, वो जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों को मिली थी, लेकिन उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि हाँ, ये यहाँ पे कोई सिटी हो सकती है। उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे ना उन्हें वेल वेट, यानी कि बहुत अच्छी पकाई हुई जो ईंटें होती है वो मिली। उन लोगों ने उस ईंट का यूज़ किया रेलवे लाइंस को बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पे कोई सिटी भी हो सकती है, या फिर ये भी नहीं पता था कि ये इतनी सारी ईंटें और इतनी अच्छी ईंटें कहाँ से, उनको ये नहीं पता था। उन लोगों ने उस ईंट का यूज़ कर लिया, और ईंट यूज़ करने की वजह से क्या क्या, ना पता होने की वजह से उन्होंने उस सिटी की काफ़ी जो बिल्डिंग्स थी, मतलब काफ़ी जो घर थे, उन लोगों ने बर्बाद कर दिए पूरी तरीके से, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें हड़प्पा के घरों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को जितना कुछ पता चला कि हाँ, वहाँ के जो घर थे वो बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए थे, बहुत अच्छे से जो उनकी वो दीवार थी वो बहुत, उसमें इंटरलॉकिंग होती है ना, इंटरलॉकिंग यानी जैसे कि ये है ऐसे करके, इस पैटर्न में वो घर, जो उनकी दीवार थी वो बने हुए थे। और घरों को बनाने के लिए जो ईंटों का यूज़ किया हुआ था वो बहुत ही अच्छे से पकाया हुआ ईंट था। आर्कोलॉजिस्ट ने उस साइट को कब पता किया, लगभग 80 साल बाद। 80 साल बाद यानी कि जैसे कि हमें अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने रेलवे लाइन्स बनाई, तो वो 150 साल पहले उन लोगों ने जब रेलवे लाइन्स बनाई, उसके 80 साल बाद आर्कोलॉजिस्ट ने उस साइट को ढूंढा कि हाँ, ये यहाँ पे हो सकता है कि कोई सिटी हो, और उस सिटी का नाम दिया उन लोगों ने हड़प्पा। और ऐसा माना गया, मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने हमें ऐसा बताया कि लगभग उस सिटी का डेवलपमेंट, यानी ये सिटी कब बना होगा, लगभग 4700 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 5000 साल पहले अप्रॉक्स, ठीक है, कि इस टाइम पे ये जो हड़प्पा सिटी थी वो बनी हुई थी। मतलब करेक्ट टाइम पीरियड तो नहीं बता सकता कोई भी। अब आप लोग से भी कोई बोल दे कि हाँ, ये बिल्डिंग कब की बनेगी, तो आप लोग अप्रॉक्सी बोलोगे ना कि हाँ, 2 साल 3 साल पहले। तो वैसे ही आर्कोलॉजिस्ट ने भी हमें अप्रॉक्सी बताया कि हाँ, ये 4700 ईयर्स अगो ही ये सिटी जो थी वो बनी होगी। अब इस सिटी में क्या है, काफ़ी कुछ स्पेशल चीज़ें, मतलब कि जो वहाँ के घर कैसे बने थे, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड था, उनके स्टोरी एरियाज, मतलब कि कोई स्पेशल जगह भी थी। जैसे भी हमारे दिल्ली में है काफ़ी स्पेशल जगह, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ आपको, कुतुब मीनार हो गया, हमारे इंडिया गेट हो गई, ये स्पेशल चीज़ें। तो उस टाइम पे वो हड़प्पा में क्या स्पेशल चीज़ें थी उस बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की स्पेशल चीज़ें क्या थी कि जो वहाँ की सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक था अपर और एक था लोअर, यानी ऊपर का हिस्सा और निचला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते थे दुर्ग यानी ऊपर का, जो कि ये वेस्ट में था, वेस्ट में नहीं, वेस्ट की तरफ था, और ऊंचाई पे था लेकिन छोटा था, ऊंचाई पे तो था लेकिन छोटा था, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं
कैटल, कैटल, और हिंदी में बोलते हैं दुर्ग, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा था वो ईस्ट में था, मतलब कि ईस्ट की तरफ था, और उसको नाम दिया गया लोअर टाउन यानी निचला नगर, उसको ऐसे बताया गया। अब वहाँ पे क्या था, जो उसकी ब्रिक्स थी, मतलब वहाँ की जो दीवारों की ईंटें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, उन लोगों ने उस ईंटों को देखा कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ईंटें पकाई गई, जिससे कि वो हजारों साल तक जो ईंट थी वैसी की वैसी रहेंगी, ना टूटेंगी ना कुछ होगी इस ईंटों के साथ। और सही बात है, नहीं टूटी, जब भी तो हमें इतने सालों बाद यानी कि 4700 ईयर्स अगो भी हमें वो ईंट मिली और सही सलामत मिली है। तो उन लोगों ने मतलब इतने अच्छे से पका रखा था उस ईंट को। और उन लोगों ने ये भी देखा, जो मैंने भी आपको ऊपर दिखाया, कि जो उनकी दीवारें थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी, जिससे कि जो उनकी दीवार थी वो काफ़ी मजबूत और स्ट्रांगली मतलब खड़ी रहे इस तरीके से। अब मैं बताऊं, जैसे कि जो उनका ऊपर वाला हिस्सा था कैडल, जो मैंने बताया दुर्ग वाला, उसका एक स्पेशल जगह था मोहनजोदाड़ो। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है मोहनजोदाड़ो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जरूर एक बार देखें। उसमें एक स्पेशल चीज़ थी मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो स्पेशल इसलिए था क्योंकि जो वो वहाँ पे एक उन लोगों को टैंक मिला, बहुत बड़ा टैंक, और आर्कोलॉजिस्ट ने उस टैंक को नाम दिया द ग्रेट बाथ, यानी कि बड़ा स्नान घर। इसकी जो दीवारें थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई हुई थी, ईंटों से चारों तरफ से उसे घेर रखा था ईंट से। और उसमें जैसे हम अभी दीवारों में बनाने के लिए सीमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं, उस टाइम पर लोगों ने प्लास्टर और जो नेचुरल वो तार होता है उसका यूज़ किया था उसको मजबूत बनाने के लिए। उसके जो ग्रेट बाथ था उसके दोनों तरफ उन लोगों ने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, जिससे कि लोग ऊपर नीचे जाया करते थे। उसके चारों तरफ रूम्स बनाए हुए थे, मतलब जो हो सकता है कि रूम्स को इसलिए बनाया कि आप लोग नहा के वहाँ जाके कपड़े चेंज कर सकते हो, इस चीज़ को सोचते हुए उन लोगों ने चारों तरफ उसके रूम्स बनाई हुई थी। और वहाँ पे उससे ही जुड़ी हुई, मतलब कि जब अब नहाएंगे तो भाई वो पानी कहीं तो जाएगा ना, तो उससे जोड़ के उन लोगों ने एक ड्रेन यानी कि नाली बना रखी थी, जिससे कि जो लोग नहा लेंगे उसका जो वेस्ट पानी होगा वो बाहर निकल जाए। और पानी लाने के लिए वो लोग वेल का यूज़ करते थे, वेल यानी कि कुएं का यूज़ करते थे अपने पानी लाने के लिए, कि नहाने के लिए जो पानी चाहिए। अब नलका तो था नहीं उस टाइम पे, तो ना नलका था, और मे बी हो सकता है हैंडपम्प भी ना हो, तो वो लोग वेल से यानी कि कुएं से पानी लेके आते थे। और ऐसा माना गया कि जो वो था, जो ग्रेट बाथ जो था, उसको वो लोग स्पेशल ओकेजन पे, यानी हो सकता है कि शादी में या फेस्टिवल वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे वो लोग उसका यूज़ करते होंगे। मैं आप लोग को पहले इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा द ग्रेट बाथ, जिसमें भी बताया कि ये हमारी, देखो ये थी, ये हमारी सीढ़ियाँ है, ये इस तरफ ये वाली है कि इससे लोग नीचे जाते थे, इसके चारों तरफ ये रूम्स बने हुए थे कि जिससे कि लोग कपड़े चेंज कर सके, यहाँ पे वो लोग नहाते होंगे जो ये एरिया है। और इसके आसपास ही ये हो सकता है कि, मतलब पिक्चर इतनी क्लियर तो खैर दिख नहीं रही, हो सकता है इस तरफ या किसी तरफ भी मतलब ड्रेन यानी कि नाली होगी, जिससे कि वो पानी बाहर जा सके। और मैप में मैं आप लोग को वो जगह दिखा देती हूँ जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये रहा हमारे कालीबंगम, ये हड़प्पा, या मतलब कि जो ये थोड़ा कि पूरे पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, ये हमारा कालीबंगम। ये हमारा धोलावीरा के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये हमारा लोथल, और ये रहा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो 4 सिटी थी, कालीबंगम, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, ये उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट थी। इलेबरेट मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई हुई और काफ़ी फैला हुआ, मतलब इनका जो एरिया था वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ था। और वहाँ के जो घर थे, उन लोगों ने घर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ था, कि कहाँ पे उन लोगों को, जैसे इस टाइम पे हम लोग पूरी तरह से प्लान करके बनाते हैं ना, जैसे कि ये हमारा घर का एरिया मान लो, और ये हमारे रूम्स है, इसके आसपास ये रूम्स है, इसमें ये बेडरूम की तरह यूज़ करेंगे, इसको किचन की तरह यूज़ करेंगे, ये बाथरूम होगा हमारा, और जो ये बाकी होगा ये हमारा या तो लिविंग रूम या फिर बरांडा टाइप में, मतलब कोर्टयार्ड वगैरह, आंगन की तरह उस टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं। उस टाइम पे भी हड़प्पा के जो लोग थे, उन लोगों ने इतना सोचा था कि हाँ, उन्हें अपना घर किस तरीके से बनाना है कि वो आराम से उस घर में रह सके। अब आगे मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें कि जो उनके घर थे वो कैसे बनाए हुए थे, कि उन लोगों ने रूम्स कैसे बनाए थे, इस बारे में। जैसे कि हमारा टॉपिक है हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, यानी कि उनके घर, ड्रेन यानी नाले, स्ट्रीट मतलब जो गली वगैरह थी वो किस तरीके से बनाई हुई थी। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, उनके घरों से क्या था, अब उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया, तो बहुत ही प्लानिंग करके जो उनकी नालियाँ थी वो घर के एकदम साइड से निकल रही थी, और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ढका हुआ था, जिससे कि मतलब वो गंदा भी ना दिखे किसी को, और जो पानी है वो कहीं जगह पे स्टोर भी ना हो, वो चलता चला जाए, रुके ना कहीं पे, वो निकल जाए। जो भी घर में से जो भी पानी आएगा, मतलब वो जो पानी का यूज़ हम नॉर्मली करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने के बाद वो पानी का यूज़ तो हम कर नहीं सकते ना, तो वो पानी आसानी से घर से बाहर चला जाए और किसी को मतलब गंदा भी ना लगे, और वो सफाई से वहाँ से चला भी जाए। वो लोग क्या करते थे, घर को 2 स्टोरेज, मतलब कि जो 2 फ्लोर के हिसाब से ऐसे फ्लोर्स टाइप में बनाते थे अपने घरों के, उसमें रूम्स बनाते थे, रूम्स के आसपास अपने कॉर्टयार्ड, यानी कि चारों तरफ रूम और बीच में जो था वो खाली एरिया बनाते थे। उस टाइम पे कुछ लोगों ने कि अपने घर में ही सेपरेट बाथिंग एरिया भी बना रखा था, नहाने के लिए बाथरूम टाइप में इस टाइप में बनाए हुए थे। और कुछ लोग के घर में वेल्स यानी कि कुएं थे, और कुछ लोग बाहर से भी पानी लेके आते थे अपने यूज़ के लिए।
और उन जो मैंने भी बताया कि जो उनकी नालियाँ थी वो पूरी तरह से कवर थी, मतलब नाली सबके घरों से जुड़ी थी लेकिन कवर थी, इसकी वजह से किसी को दिखता नहीं था कि हाँ वहाँ से नाली जा रही है। और इससे क्या होगा, क्लीनिंग भी रहेगा, मतलब साफ सुथरा भी रहेगा, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी इससे। अब वहाँ की जैसे आपको पिक्चर में ये दिख रहा होगा, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये रहा। ये पिक्चर में मैंने भी ऊपर आपको दिखाया था ना कि उन लोगों ने कैसे पैटर्न बनाया था, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि इस टाइप में वो लोग अपनी दीवारों को पैटर्न बनाते थे इंटरलॉकिंग में, मतलब एक दूसरे से जुड़ी रहे ताकि वो मजबूत बन जाए। क्योंकि अब जैसे कि अब हम ईंट को मान लो अगर हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लगा देंगे सीधी सीधी तो ये मजबूत दीवार नहीं होगी, लेकिन इंटरलॉकिंग पैटर्न में करेंगे तो वो काफ़ी मजबूत बन जाती है। जो उनकी ड्रेन्स थी यानी जो उनकी नाली थी वो बहुत ही अच्छी तरह से उनकी स्लोपी बना रखी थी, जिससे कि आसानी से जो पानी उसके ऊपर फ्लो करके आगे चला जाए, कहीं रुके ना। और उनकी सभी की नाली क्या होता था, एक जगह पे जाके, मतलब जो छोटी छोटी नालियाँ थी सभी के घर से निकलती छोटी जो नालियाँ थी वो बड़ी सी एक नाली में जाके मिल जाती थी। जैसे भी हमारे होता है ना वो छोटी छोटी पाइपलाइंस वगैरह आती है, वो जाके पानी जो था वो गंदा पानी वो गटर वगैरह में मिक्स हो जाता है। तो वैसे ही उस टाइम में भी लोग क्या था कि जो छोटी छोटी ड्रेन से जो उनके घरों से निकलती थी वो जाके बड़ी सी ड्रेन में मिक्स हो जाती थी और वो जहाँ भी मतलब एरिया था जहाँ भी वो पानी जाता होगा वहाँ चला जाता था। अब आगे हम देखेंगे लाइफ इन द सिटी, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग कैसे रहा करते थे। अब हड़प्पा को ऐसा माना गया कि वो बहुत बिजी प्लेस था, बिजी मतलब कि काफी ऐसे भरा हुआ और हलचल वाला, जैसे आजकल का टाइम चल रहा है बहुत ही ज्यादा भगदड़ रहती है, बाहर कभी निकलो तो कितनी हड़बड़ी, सभी को ऐसा लगता है देख के ना कि कितनी जल्दी में है। तो उस टाइम पे ऐसा था, मतलब माना गया कि हड़प्पा जो था वो भी एक बहुत ज्यादा बिजी प्लेस था और वहाँ की कंस्ट्रक्शन यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाई हुई थी वो काफी वेल प्लान था, यानी कि बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाई हुई चीज़ें थी। हो सकता है कि जो रूलर्स है यानी कि जो राजा वगैरह होंगे उन लोगों ने बनवाया होगा। और जरूरी नहीं कि पता है कि हड़प्पा में ही सब कुछ उन्हें मिल गया होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइट यानी गहने वगैरह या फिर ये सब चीज़ें जरूरी थोड़ी कि हड़प्पा में ही मिल गया, वो बाहर से भी चीज़ें मंगवाते थे। जैसे कि जो रूलर्स थे वो अपने लोगों को यानी कि जो उनके नौकर वगैरह होंगे उनको बाहर भेजते थे ये सब चीज़ें लाने की, जैसे कि मेटल, प्रीशियस स्टोन, ये सब चीज़ें अपने यूज़ के लिए बाहर से मंगवाते थे वो लोग। काफ़ी चीज़ें जैसे और भी है, जैसे गोल्ड सिल्वर, इन सब चीज़ों के लिए, जैसे उनकी रानियाँ वगैरह होती है ना बीड्स यानी मोती, अपने यूज़ के लिए वो बाहर से यानी हड़प्पा से बाहर बाकी एरिया से भी मंगवाते थे, रॉ मटेरियल कच्चा सामान भी मंगवाते थे। और जो उनके स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स मतलब होता है जो लिखने वाला होता है ना, एक तरह से हिंदी में उसे लेखक भी कहते हैं, तो वो स्क्राइब से क्या करवाते थे, स्क्राइब से अपने लिए सील बनवाते थे। अब सील मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, सील क्या होता है, मोहर एक टाइप का, उसका यूज़ करते थे जिससे कि जो स्क्राइब्स होते थे वो सील पे हो सकते हैं, जो राजा बोलता हो कि मतलब सबको पता चल सके उस समय। जैसे अभी भी होता है कि हमारे इंडिया का नोट अलग है, पाकिस्तान का नोट अलग है, यूएसए का, चाइना का, हर जगह का नोट अपना अलग है। तो जो राजा हो सकता है कि जो राजा है वो भी अपने लिए एक अलग तरीके की सील बनवाते हो, ताकि अगर वो अपना सामान किसी के पास भेजे तो सामने वाले को पता चल सके कि हाँ ये सामान कहाँ से आया है। और उस सील का एक और फायदा होता था सील का, कि अगर वो सील परफेक्टली लगी पड़ी है तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो बीच में उस सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, जैसा उस राजा ने दिया वैसे उस सामने वाले को मिला है। ये भी एक चीज़ मतलब बहुत सोच समझ के लोगों ने किया था, सील बनवाई थी। और जो कि मतलब जो लोगों ने सील वगैरह पे लिखवाई थी वो हमें खैर नहीं मिला, काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग थे वो सब चीज़ें कैसे बनाते थे, वो कि हो सकता है कि वो लोग अपने कुछ चीज़ें घर में बनाते हो, मतलब क्राफ्ट पर्सन वगैरह जो लोहार हो गया या फिर कुम्हार, मतलब जो बर्तन बनाते थे मिट्टी वगैरह के, वो लोग क्या करते थे, हो सकता है कि वो चीज़ें अपने घर में बनाते हो या फिर कोई स्पेशल जगह पे यानी दुकान वगैरह पे वहाँ पे बनाते हो। वो सब चीज़ें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये छोटे छोटे जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो सामान होता था इन सब चीज़ों को लेने के लिए, अपने यूज़ के लिए। वहाँ से हमें और भी चीज़ें मिली, जैसे टेराकोटा की टॉयज़ मिली वहाँ पे, कि हो सकता है कि इन सब टॉयज से वो बच्चे खेलते हो। मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास पिक्चर्स है ये एक सील है, इस सील पे मतलब कुछ लिखा हुआ है जिसको अभी भी आर्कियोलॉजी जो पढ़ नहीं पाया, मतलब आप लोगों को भी दिख रहा होगा, कुछ अजीब सा पैटर्न है, ये थोड़ा एच टाइप में, ये फिश जैसा कुछ बना हुआ है, ये वाई फिर ये एच आई डोंट नो, मतलब ऐसा कुछ लिखा है जो आज भी पढ़ा नहीं गया कि आखिर क्या है। इसकी लिपि नहीं मिली आज तक हड़प्पा की, कि वहाँ की लिपि क्या थी, कि वो लोग क्या यूज़ करते थे, ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ था उन लोगों ने। और ये टेराकोटा की जो ये है ये टॉयज़ है, और ऐसा मानेगा कि बच्चे जो उस समय के जो छोटे बच्चे थे वो लोग इससे खेलते होंगे। अब ये देखिए, मैं 2 पिक्चर और है, मैं दिखाना भूल गई सॉरी। ये हमारी जैसे ये है ड्रेन्स, ये है उनकी नालियाँ, ठीक है। अब देखिए घर से कितना चिपका के उन लोगों ने बना रखा है, और इसको ये जो ये पतली सी लाइन दिख रही है ब्लैक सी, ये ड्रेन्स है उनकी। और इसमें से किसी को दिखे, अब जो कुछ ज़्यादा दिमाग से वैसा होगा वही झाँक के देखेगा उसके अंदर, नहीं तो वो लोगों ने इतने अच्छे से बनाया हुआ है कि वो दिखेगा भी नहीं कि उसके अंदर कैसा पानी फ्लो हो रहा है। और ये वहाँ के ये कुएँ हैं, ये कुएँ वहाँ के।
अब हमारे इस वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।